हेलो बच्चों, आज हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे और इंग्लिश में आप पढ़ेंगे चैप्टर 3। चैप्टर 1 चैप्टर 2 पहले हो चुका है। आज चैप्टर 3 पढ़ेंगे। इसमें एक स्टोरी है, ठीक है, दो फ्रॉग के बारे में। चैप्टर का नाम है आपका द वाइज फ्रॉग, यानी अक्लमंद मेढक। इसमें इस कहानी का हाईलाइट मैं पहले आपको बता देता हूँ। इसमें दो फ्रॉग होते हैं, एक छोटे से तालाब में रहते हैं और वहीं वो खाते पीते और पूरी ज़िंदगी गुजारते हैं। एक गर्मी आती है जिसमें पोखर सूख जाता है और उसकी वजह से उसे बाहर जाना पड़ता है अपने खाने की तलाश में। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इसको रीड करेंगे, इस चैप्टर को रीड करेंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ पे मैं आपकी जगह पर रीड करके बता देता हूँ। वंस अपॉन ए टाइम, एक ज़माने में, देयर वेयर टू फ्रॉग्स, दो मेढक थे, है ना। दे लाइव्ड इन ए स्मॉल पॉन्ड, वे एक छोटे से तालाब में रहते थे। बट वन लॉन्ग समर, लेकिन एक लंबी गर्मी में, द पॉन्ड ड्राई अप, क्या हो गया, पॉन्ड पोखर सूख गया। दे वेयर वेरी सैड, वे बहुत दुखी थे। नाउ दे वेयर अनेबल टू गेट देयर फूड, क्यों दुखी थे, क्योंकि वो अब अपना भोजन यानी अपना खाना हासिल करने में असमर्थ थे, यानी वो अपना खाना हासिल नहीं कर पा रहे थे पोखर सूख जाने की वजह से, ठीक है। आफ्टर ए लॉन्ग सर्च, तो उसने क्या फैसला किया कि सो दे लेफ्ट दैट पॉन्ड, उसने क्या फैसला किया, उन्होंने उस तालाब को छोड़ दिया, ठीक है। दोनों फ्रॉग ने क्या किया, उस तालाब को छोड़ दिया। आफ्टर ए लॉन्ग सर्च, बहुत लंबी खोज के बाद, दे केम अपॉन ए डीप वेल, वे कहाँ पहुँचे, एक गहरे कुएं के पास पहुँच गए, है ना। वो एक गहरे कुएं पर पहुँचे। दे वेयर वेरी हैप्पी, वे बहुत खुश थे, किसको देख के, कुआं को देख के बहुत खुश था, है ना। दे लुक्ड इन टू इट एंड फाउंड ए लॉट ऑफ वाटर देयर, उसने अंदर देखा कुएं के अंदर, तो उसने देखा क्या कि वहाँ बहुत सारा पानी है, ठीक है, उसे बहुत सारा पानी मिल गया, इसलिए वो बहुत खुश था। वन फ्रॉग सेड, उस दोनों में से अब एक फ्रॉग ने क्या कहा, गुड गॉड, यानी अल्लाह का उसने शुक्रिया अदा किया, ठीक है। लेट अस जंप इन, अब उसने कहा कि अब इसमें कूद जाते हैं। इट विल बी वेरी सेफ एंड कूल देयर, क्या कहा उसने कि ये बहुत हमारे लिए सेफ है और वहाँ ठंडा होगा, है ना। बट द अदर फ्रॉग वाज मच वाइजर, लेकिन क्या हुआ, दूसरा फ्रॉग जो था, जो उसका दोस्त था, वो उससे ज़्यादा अक्लमंद था, ठीक है। उसने रिप्लाई दिया, दूसरे फ्रॉग ने, ये क्या कहा उसने, नो नो फ्रेंड, यानी नहीं नहीं मेरे दोस्त, फर्स्ट थिंग हाउ शैल वी कम आउट इफ इट गेट्स ड्राई, क्या कहा उसने, पहले यह सोचो कि हम वहां से वापस कैसे आएंगे, है ना, हम वहां से वापस कैसे आएंगे अगर यह सूख जाएगा, ठीक है। इट इज़ वेरी डीप, यह बहुत गहरा है, ठीक। द फर्स्ट फ्रॉग सेड, तो पहले फ्रॉग ने क्या कहा फिर, यस यस यू आर राइट, तुम, हाँ हाँ तुम सही हो, ठीक है। वी शुड नॉट एक्ट विदाउट थिंकिंग, हमें बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए, क्या कहा उसने, पहले फ्रॉग ने ये बात सुन के कि सही है, तुम सही कर रहे हो, दोस्त को कहा उसने हमें बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। तो इस कहानी से तुम्हें क्या सीखने को मिला, इस कहानी से तुम्हें ये सीखने को मिला कि अगर कोई चीज़ आपको अच्छा दिख रहा है ना, कोई भी चीज़ आपको बहुत अच्छा दिख रहा है, तो उसके अच्छाई की तरफ से ध्यान नहीं देना है, उसके पीछे भी ध्यान देना है कि ऐसा तो नहीं कि उसके सामने में उसमें हम उसके लालच में आकर के कुछ अपना नुकसान करवा बैठे।
अगर फ्रॉग उसमें कूद जाता है ना, और कुआं का पानी सूख जाता अगर, तो फिर वो निकल पाता कभी उसमें से? कभी नहीं निकल पाता, वो उसमें ही में मर जाता। इसलिए उसने अक्लमंदी किया ना कि पहले निकलने का रास्ता खोजो। इसलिए पहले कभी भी आपको दोनों बात सोचनी है। कभी भी कोई लालच आता है तो ये सोचना है कहीं इसकी वजह से हमको कोई नुकसान तो नहीं हो सकता है, इस पर गौर ज़रूर करना चाहिए। यही इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है। इसमें कुछ वर्ड मीनिंग आपको दी गई है, उसको आप याद कर लीजिएगा। ड्राइड माने विदाउट वाटर, मीन्स जहाँ पानी नहीं होता है उसको हम ड्राइड कहते हैं, यानी सूखा हुआ कहते हैं। ठीक है, ये देखिए आप यहाँ पर दिया हुआ है, इंग्लिश में यही मीनिंग है, इंग्लिश में याद कर लीजिएगा, हिंदी में भी समझ सकते हैं। लेफ्ट माने वेंट अवे, यानी जब जगह छोड़ के आप चले जाते हैं दूसरी जगह तो उसको कहते हैं लेफ्ट, मैंने उस जगह को लेफ्ट कर दिया यानी छोड़ दिया। ठीक है। सर्च माने लुक आउट, यानी खोजना, कुछ खोजते हैं ना, कहते हैं सर्च करते हैं, ठीक, लुक आउट। वाइजर माने मोर इंटेलिजेंट, एक मेढक दूसरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट था ना, तो वो मोर, एक दूसरे से जब ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है कोई तो उसको चालाक, ज़्यादा चालाक, है ना, तो मोर इंटेलिजेंट वाइजर माने। रिप्लाइड माने आंसर, आंसर मीन्स जवाब देना। ये हो गया, आपको इसको याद कर लीजिएगा। अब आता है आपका क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर क्या है देख लीजिए। पहले है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। क्या है? देयर वेयर टू, क्या था इसमें? टू फ्रॉग्स। क्या होगा आंसर? टू फ्रॉग्स। दूसरे में दे लाइव्ड इन ए स्मॉल पॉन्ड, पॉन्ड भराएगा यहाँ पे, है ना, पोखरी में रहता था ना, तालाब में। दे केम अपॉन ए डीप वेल, कहाँ पहुँचा था वो? डीप वेल के पास पहुँचा था, कुएं के पास। हो गया, तीनों बन गया। अब आइए क्वेश्चन 2 है, अपोजिट वर्ड बनाना है। अपोजिट वर्ड क्या बनाएंगे बोलिए? बिग का स्मॉल, शॉर्ट का टॉल, हैप्पी का सैड, हॉट का कूल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, टिक द करेक्ट आंसर। सही पे सही का निशान लगाना है, गलत पे गलत का निशान लगाना है। पहला क्या है? द फ्रॉग्स लाइव इन ए वेल, सही है गलत है? गलत है, फॉल्स है। क्यों? कि फ्रॉग वेल में नहीं था, पॉन्ड में था, रहता था। ठीक है। दूसरा है इन विंटर द पॉन्ड ड्राइड अप, जाड़े में पोखर सूख, तालाब सूख गया? नहीं, गर्मी में सूखा था ना, तो क्या होगा? फॉल्स होगा। ठीक है। तीसरा क्या है? द वेल वाज फुल ऑफ वाटर, द वेल वाज फुल ऑफ वाटर, सही है, कुएं में बहुत पानी था, तो इसको ट्रू होगा, यानी सही होगा। चौथा डी, वन फ्रॉग वाज वाइजर देन अदर, एक फ्रॉग जो था दूसरे से ज़्यादा चालाक था, सही है, तो ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है? मैच करना है। ए में है टू, क्या होगा? फ्रॉग्स, फ्रॉग नहीं होगा, फ्रॉग्स होगा। एक से ज़्यादा है तो क्या हुआ? प्लुरल है, एक से ज़्यादा है तो टू, एक से ज़्यादा हुआ तो फ्रॉग नहीं होगा, फ्रॉग्स होगा, टू फ्रॉग्स। ठीक है। स्मॉल पॉन्ड, स्मॉल किसके साथ मैच करेगा? पॉन्ड के साथ। लॉन्ग समर, लॉन्ग समर पढ़िए ना किताब में, कहानी में था लॉन्ग समर। डीप वेल, गहरा कुआं, है ना। वाइजर फ्रॉग, अक्लमंद फ्रॉग, एक फ्रॉग अक्लमंद था तो वाइजर फ्रॉग। हो गया, क्वेश्चन 4 हो गया आपका। अब क्या है नेक्स्ट पेज आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें है वेरी शॉर्ट आंसर एंड शॉर्ट एंड लॉन्ग, तीनों तरह का क्वेश्चन बनाना है आपको। वेरी शॉर्ट में क्या है? पहला देखिए, हाउ मेनी फ्रॉग वेयर देयर, वहाँ कितने फ्रॉग थे? क्या लिखेंगे आंसर? 2। ठीक है, आंसर भी लिखेंगे 2। बी में है वेयर डिड द फ्रॉग लाइव, फ्रॉग कहाँ रहते थे? बोलो, फ्रॉग कहाँ रहते थे बताओ? पॉन्ड, पॉन्ड में रहते थे ना। क्वेश्चन सी, व्हाट डिड दे फाइंड आफ्टर ए लॉन्ग सर्च, बहुत खोजने के बाद क्या मिला था उसे? डीप वेल। ठीक है। क्वेश्चन डी, हाउ डिड दे फील
हाउ डिड दे फील व्हेन दे फाउंड ए डीप वेल? कुआं मिलने के बाद उसको कैसा फील हुआ? बोलो। वेरी हैप्पी, दे वे वेरी हैप्पी, है ना, बहुत अच्छा फील हुआ उसको, खुश था। क्वेश्चन 6 में क्या है? इसका आंसर आपको शॉर्ट आंसर है तो एक सेंटेंस में देना है कम से कम। पहला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड टू द पॉन्ड? पॉन्ड का क्या हुआ था? बोलो। पॉन्ड वेयर ड्राइड अप, है ना, ड्राइड अप, सूख गया था। पॉन्ड वेयर ड्राइड अप, ठीक है। बी में क्या है? व्हाई डिड द फ्रॉग लीव द पॉन्ड? फ्रॉग ने अपना तालाब क्यों छोड़ा? खाने की तलाश में, खोजा था ना, तो इन सर्च ऑफ फूड। आंसर क्या होगा दूसरे का? 6 का बी, इन सर्च ऑफ फूड, ठीक है, इन सर्च ऑफ फूड, सर्च माने खोजना। सी है व्हाई वेयर दे हैप्पी, यानी फ्रॉग के बारे में कह रहा है कि फ्रॉग खुश क्यों हुआ था, बताओ। तो इसका आंसर क्या होगा? व्हेन दे सॉ ए डीप वेल दे वेयर वेरी हैप्पी। क्या लिखोगे? व्हेन दे सॉ ए डीप वेल, व्हेन दे सॉ ए डीप वेल दे वेयर वेरी हैप्पी, ठीक है। हो गया 6 खत्म। अब 7 क्वेश्चन में ये लॉन्ग आंसर है, कम से कम 2 या 3 सेंटेंस में आपको इसका आंसर देना है। इसके कहता है व्हाट डिड द वाइजर फ्रॉग टेल हिज फ्रेंड? अक्लमंद फ्रॉग जो था उसने अपने दोस्त से क्या कहा? बोलो। क्या कहा था? उसने कहा था फर्स्ट थिंग हाउ शैल वी कम आउट इफ इट गेट्स ड्राई। क्या बोला था उसने? तो उसका आंसर क्या होगा? यही होगा, फर्स्ट थिंग हाउ शैल वी कम आउट इफ इट गेट्स ड्राई। यही बोला था ना उसने। तो ये 7 का आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को कहानी सुनने में अच्छा लगा होगा। एक बार रीडिंग दे दीजिएगा बढ़िया से, वर्ड मीनिंग जो मैंने बताया है वो याद कर लीजिएगा, और ये सारे क्वेश्चन आंसर को आप नोटबुक पे नोट डाउन करेंगे। और नोट डाउन करने के बाद आपका होमवर्क होगा कि इसे रिमेंबर करना है, ठीक है। और रिमेंबर करके मुझे बताना है कि रिमेंबर हो गया है, ठीक है। और सबसे पहले इसको नोट डाउन करना है अपने नोटबुक में आंसर को। नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।